वालों का घर भी किसी महल से कम नहीं है। आइए आइए विक्रम जी, आपका और आपके पूरे परिवार का हमारे घर में दिल से स्वागत है। वैसे तो हम बिजनेस के काम से कई बार मिल चुके हैं, लेकिन आज पहली बार आपके घर में इस तरह से मिलना हो रहा है। इसमें भी कोई ईश्वर की मर्जी होगी भाई साहब। आइए बैठ कर सब लोग बात करते हैं। जी जी। आप तो मुझे जानती हैं, ये है मेरी धर्मपत्नी मोना शाह। जी नमस्ते। हमने कुठारी परिवार के बारे में काफी सुना है। आज आप लोगों से मिलकर बड़ी खुशी हो रही है। जी बहन जी, हमने भी शाह खानदान की परंपरा, उनके मान और शान के बारे में बहुत सुना था। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि दोनों परिवार आज इस तरह से मिल रहे हैं। आपने बिल्कुल सही बात कही बहन जी। मैं आपको हमारे परिवार से मिलवाती हूँ। ये मेरे बड़े बेटे बहू अनुराग और दिव्या, ये मेरी बेटी आरती। इसकी भी शादी बड़े ही ऊंचे और अच्छे परिवार में हुई है। जी, आपका परिवार तो काफी प्यारा है। हमें लगता है जिस काम के लिए हम सब साथ आए हैं, हमें वो काम करना चाहिए। लड़का लड़की को आपस में मिलवा देते हैं। जी मुझे भी यही लगता है, क्योंकि हम सब तभी बात को आगे बढ़ा सकते हैं जब वो दोनों एक दूसरे को पसंद कर ले। जी आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं भी मालविका को बुलाकर लाती हूँ। शाह परिवार और कोठारी परिवार दोनों ही राजकोट शहर की जानी मानी हस्तियां थीं। दोनों परिवारों में आज एक नया रिश्ता जुड़ने जा रहा था। मालविका और चिराग एक दूसरे से बात करने के लिए शाह परिवार के गार्डन में आते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं आपसे क्या बात करूं, क्या पूछूं। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछिए। मुझे बस इतना जानना था कि आप ये शादी किसी के दबाव में तो नहीं कर रहे ना? नहीं नहीं नहीं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मेरी आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही है कभी। अच्छा, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। आप जैसे इतने हैंडसम लड़की को आज तक कोई मिली नहीं। आपने मुझे हैंडसम का इसलिए शुक्रिया। सॉरी, वो मेरे मुंह से यही बात निकल गई। आपको बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। इतनी सुंदर लड़की अगर आपको हैंडसम कहे तो किसे बुरा लग सकता है। मालविका और चिराग ने एक दूसरे को पसंद कर लिया था और उन दोनों के परिवार ने भी उनका रिश्ता तय कर दिया था। रिश्ता तय होते ही शाह परिवार की तरफ से कई सारी मिठाइयाँ और तोहफे कोठारी परिवार के लिए सज गए थे, लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट था बिरयानी का आना। बहन जी, बाकी सब कुछ तो समझ में आता है, लेकिन आपने बिरयानी क्यों बनवाई है? हमारे शाह परिवार में कोई भी शुभ काम हो, कोई मेहमान आए हो, कोई भी अच्छा काम होने जा रहा हो, तब हमारे यहाँ शाही बिरयानी बनाई जाती है। मेरी सास कहती थी, इससे हमारी शान और इज्जत का पता चलता है। अच्छा, ये तो सच में बड़ी शाही बात बताई आपने। ये बिरयानी मालविका ने खुद बनाई है या आपने बना के हमें दे दी है आंटी? सच कहूँ तो बिरयानी मैंने ही बनाई है, क्योंकि मालविका अभी तक ठीक से खाना बनाना सीखी नहीं है। लेकिन आंटी, अब तो उसकी शादी तय हो गई और हमारे घर में तो सब कुछ हम अपने हाथों से ही बनाते हैं। क्यों मम्मी जी, आपको क्या लगता है मालविका इतना सब संभाल पाएगी? अरे मोना, जब तुम शादी करके आई थी तब तुम्हें कहाँ कुछ आता था, भूल गई क्या? अरे लेकिन वो, बहन जी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम मालविका को धीरे धीरे सब कुछ सिखा देंगे, जिस तरह हमने दिव्या को सिखाया है। क्यों, है ना बहू? हाँ वो तो है, लेकिन उसे बिरयानी बनानी तो आनी चाहिए ना। आप ही ने तो कहा कि आपके घर की परंपरा है। जी मैं उसे शादी से पहले सब कुछ सिखा दूंगी। बहन जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम मालविका को अपनी बेटी की तरह रखेंगे। हाँ लेकिन उसे हमारे घर के नियम और रीति रिवाज तो निभाने ही होंगे, आखिर बहू जो ठहरी। जी जी, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। तुम्हें क्या जरूरत है इतना सब कहने की दिव्या? अरे मम्मी जी, आप तो अभी से ही अपनी छोटी बहू के साथ खड़ी होगी। बात साथ देने की नहीं है, जिस तरह तुम इस घर में सेट होगी उसी तरह वो भी हो जाएगी। तुम्हें उसकी माँ से इतना सब कहने की क्या जरूरत है? अरे मैंने तो इतने सालों तक रसोई और घर दोनों को संभाला है, और अब मैं अनुराग के साथ ऑफिस ज्वाइन करने वाली हूँ, इसलिए कोठारी परिवार की छोटी बहू को ही सब कुछ संभालना होगा ना। इसलिए मैं उन्हें पहले से समझा रही थी कि उसे सब कुछ समझा के भेजे। अरे धीरे धीरे मैं मालविका को सब कुछ समझा दूंगी। मुझे पता है मम्मी जी कि आपको दिव्या कुछ ज्यादा ही पसंद है, लेकिन मैं भी देखती हूँ मालविका किस तरह से कोठारी मेंशन को संभालती है। दिव्या और राधिका के बीच हमेशा से ही कुछ खट्टी मीठी नोकझोंक चलती रहती थी, क्योंकि दिव्या राधिका की बात पर ज्यादा गौर नहीं करती थी और स्वभाव से काफी अलग थी। लेकिन मालविका दिव्या से काफी अलग थी। उसका स्वभाव मीठा और शांत था, जिससे वो किसी के भी दिल में जगह बना लेती थी। मम्मी जी,
ये रही आपकी कॉफी। भाभी आपको ग्रीन टी चाहिए होती है ना? और पापा जी आपके लिए लौकी का जूस। भैया और चिराग जी के लिए भी जूस। अभी कुछ ही दिन हुए हैं तुम इस घर में शादी किए हुए मालविका, लेकिन सबकी पसंद पहचान गई हो बेटा। ऐसा लगता ही नहीं है कि तुम नई नई हो इस घर में। सबकी पसंद नापसंद सब कुछ पता है तुम्हें। हाँ, बस खाना ठीक से नहीं बना पा रही है हमारी देवरानी जी। हाँ भाभी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। आप देखिएगा कुछ ही दिनों में सब कुछ सीख जाऊंगी। कोई बात नहीं मालविका, अब तुम इस घर की बहू हो, हमारे परिवार का हिस्सा हो, इसलिए किसी भी चीज के लिए तुम्हें कुछ पूछना हो तो हम सब है तुम्हारे लिए। हाँ, लेकिन अब वो नई बहू वाली रस्म भी तो बाकी है ना मम्मी जी, जहाँ उसे ननद और नंदोई जी को खाने पर बुलाना होता है और सारे पकवान अपने हाथ से बनाने होते हैं। कर लोगी ना तुम मालविका? जी, मम्मी जी ने बताया था कि शादी के बाद ननद नंदोई जी को खाने पर बुलाया जाता है और उनके लिए कई तरह की सब्जियां वगैरह बनाना होता है। मालविका बहू, ये रस्म होती है। अगर तुम चाहो तो मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अरे अरे मम्मी जी, आप बोल रही हैं क्या? ये सब तो नई दुल्हन को ही बनाना होता है, आप मालविका की मदद नहीं कर सकती। वैसे मुझे भी बुरा लग रहा है कि मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती मालविका, तुम्हें सब कुछ अकेले ही बनाना होगा। कोई बात नहीं मालविका, तुम्हें जितना आता है तुम उतना बना दो। हाँ हाँ, तुम्हारे लिए तुम आज ही हमारे परिवार की रस्में भी बदल सकती है। क्या मम्मी जी? शायद तुम्हें याद नहीं दिव्या, लेकिन जब तुमने ये रस्म निभाई थी ना, तब सिर्फ एक ही सब्जी बनाई थी, लेकिन फिर भी हमने तुमसे कुछ नहीं कहा था। याद है या भूल गई हो बड़ी बहू? जी याद है, हम तो बस मालविका को बता रहे थे कि मम्मी जी बहुत सपोर्टिव है। मम्मी जी, हम सोच रहे थे कि हम शाही बिरयानी बना देते हैं, वैसे भी उसमें सारी सब्जियां पड़ती हैं, इससे अलग अलग सब्जियां बन जाएंगी और शाही बिरयानी खाने में भी बहुत स्वाद होती है। अच्छा, शाही बिरयानी बनानी आती है तुम्हें? कि बस आसमान में यूं ही तीर चला रही हैं आप देवरानी जी। मुझे माँ ने बिरयानी बनाना सिखाया था, मैं बना लूंगी। हाँ, थोड़ा वक्त लगता है शाही बिरयानी को बनने में, लेकिन मैं बना लूंगी। हाँ, फिर तो यही सही है कि तुम बना दो शाही बिरयानी। हाँ हाँ, बनाइए देवरानी जी, लेकिन ध्यान से। वो क्या है ना, हमारे दामाद जी की पसंद जरा खाने में ऊंची है, उन्हें ऐसी वैसी चीज पसंद नहीं आती। दिव्या, अब उसे डराना बंद करो। मालविका, तुम अपने हिसाब से जो बनाना है वो बना लो बहू। जी मम्मी जी। दिव्या ने तो पूरी कोशिश की थी कि वो मालविका को नीचे गिरा सके, लेकिन मालविका ने सब कुछ शांति से और प्यार से संभाल लिया और लग गई ननद और नंदोई जी के लिए शाही बिरयानी बनाने में। ये गोभी, आलू, शिमला मिर्च, मटर, टमाटर, गाजर, पनीर सब कुछ काट दिया है, बस अब इन्हें पकाना होगा। मालविका, तुम्हें कुछ मदद चाहिए बहू? नहीं नहीं मम्मी जी, ये रस्म नई बहू को करनी होती है ना, आप आराम करिए, मैं सब कुछ कर लूंगी। बिरयानी बनाने में तो काफी मेहनत लगती है, ये मैं जानती हूँ। तुम कुछ और बना लेती बेटा। मेरी मम्मी भी हमारे घर कोई भी मेहमान या अच्छी बात होती ना, तब बिरयानी ही बनाती थी। मैं इस घर में अभी अभी आई हूँ, यहाँ के तौर तरीके और रस्में निभाना मेरा फर्ज है, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरी उतर सकूं। मालविका बेटा, देखो बहू सिर्फ अच्छा खाना बनाने से अच्छी नहीं हो जाती। जिनके मन में ससुराल वालों के प्रति कोई भी कलेश नहीं है, उनके लिए प्यार है, उनके लिए केयर करे, वही एक अच्छी बहू है। बाकी ये सब खाना बनाना, घर के काम करना, वो तो कोई भी कर सकता है। मम्मी जी, मैं बहुत लकी हूँ जो आप जैसी सास मुझे मिली है, जो हमेशा ही मुझे सही रास्ता दिखाती है। चलो अब तो बिरयानी बना दो, और कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। हाँ जी मम्मी जी। बड़ा प्यार है दोनों सास बहू में, लेकिन मैं भी देखती हूँ कि ये आपकी छोटी बहू कितनी अच्छी है और कितने लोगों के लिए बिरयानी बना सकती है। जब ये गुस्सा होकर कहेगी ना, अब बस मैं कुछ नहीं करूंगी, तब समझ आएगा आपको मम्मी जी। नहीं तो क्या। मालविका ने बड़ी प्यार और मेहनत के साथ अपने ननद नंदोई के लिए बिरयानी बनाई और उसकी सजावट पे भी उसने काफी काम किया था। लेकिन जब सबने बिरयानी खाई तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था, बस मालविका की तरफ देखे जा रहा था। क्या हुआ दीदी, दामाद जी, आपको बिरयानी पसंद नहीं आई क्या? आप कुछ बोल ही नहीं रहे। मैंने तो पहले ही कहा था बातें करना आसान है लेकिन करके दिखाना मुश्किल। देखो, अब दामाद जी ने पहली बार तुम्हारे हाथ का खाना खाया, उसमें भी तुमने गड़बड़ कर दी। सॉरी दीदी, वो मैंने कोशिश तो बहुत की, लेकिन पता नहीं कहाँ कमी रह गई। दामाद जी, मैं आपके लिए कुछ और बनाकर लाती हूँ, रुकिए। अरे क्या बना दिया आपने? हाँ, कहीं आपने बाहर किसी होटल से तो नहीं मंगवाया?
अरे नहीं नहीं, मालविका ने 3 घंटे रसोई में मेहनत की है आरती। उसने बहुत मेहनत की इस बिरयानी के लिए। इसीलिए इतनी अच्छी बनी है। सच कह रहा हूँ, मैंने आज तक इससे अच्छी बिरयानी कभी नहीं खाई। बिरयानी अच्छी बनी है? अरे अच्छी नहीं, बेस्ट बनी है भाभी। मैं तो खुद को और खाने से रोक नहीं पा रहा हूँ। जब नई बहू रसोई बनाती है तो ननद उसे शगुन देती है, लेकिन आज तो मेरा मन कर रहा है कि आपको सब कुछ ही दे दूं। आरती, तुम मालविका को वो सोने की अंगूठी दो जो हमने अभी अभी ली है। नहीं नहीं दीदी, इसकी कोई जरूरत नहीं। सच में आप लोगों की तारीफ ही मेरे लिए बहुत बड़ा तोहफा है। मैं भी तो खाकर देखूं कि आखिर इस बिरयानी में ऐसा है क्या। वाह बालका, सच में ये तो शाही बिरयानी है, क्या स्वाद है। मालविका, आज तो आरती नहीं, हम सब तुम्हें कुछ ना कुछ देना चाहते हैं। मांगो, क्या मांगना है। नहीं भैया, मुझे सच में कुछ नहीं चाहिए। आप लोगों को बिरयानी पसंद आई, वही मेरे लिए सब कुछ है। थैंक यू मेरी इतनी तारीफ करने के लिए। जो जिस काबिल होता है उसे वो तो मिलना ही चाहिए। ऐसा तो क्या सोने की बिरयानी बनाई है जो सब लोग उसे जान देने को तैयार है। अब देखती हूँ ऐसी बिरयानी ये कितनी बार बना लेती है। मालविका की तारीफ सुनकर दिव्या की जलन और भी ज्यादा बढ़ गई थी। अब वो हर अगले दिन किसी न किसी को घर बुला लेती और मालविका से बिरयानी बनवाने लगती। सुबह से रसोई में हो मालविका, क्या बात है, और आज फिर से बिरयानी क्यों बना रही हो? वो भाभी की सहेलियां आ रही हैं और उन्होंने कहा कि बिरयानी बना दो उनके लिए। उस दिन ऑफिस से कुछ लोग आए थे, उससे पहले पापा जी के दोस्तों के लिए तुमने बिरयानी बनाई थी। रोज रोज 3-3 4-4 घंटे तो तुम्हारे इसी में चले जाते हैं। वो तो है, बिरयानी बनाने में वक्त तो लगता है, लेकिन अब आए हुए मेहमान को ना भी तो नहीं कर सकते ना। उनकी खातिरदारी तो हमें करनी चाहिए। हाँ लेकिन मालविका, तुम्हारा आधे से ज्यादा दिन तो बिरयानी बनाने में चला जाता है। उस दिन चिराग भी नाराज हो गया था कि तुम उसके साथ वक्त नहीं बिताती हो। क्या करूं मम्मी जी, अब कह दिया है बिरयानी बनाने को तो मना भी तो नहीं कर सकती। अच्छा चलो ठीक है, बिरयानी ही बनाओ, लेकिन जैसी मैं कहती हूँ ना वैसी आज बनाना दिव्या की सहेलियों के लिए, ठीक है? ठीक है, बताइए मम्मी जी क्या करना है। इस बार राधिका ने मालविका को एक नई तरह की बिरयानी बनाने को कहा और मालविका ने वैसी ही बिरयानी बनाकर दिव्या की सहेलियों के सामने रख दी। तेरे देवरानी को मानना पड़ेगा, सच में कितनी बार हमने उसके हाथ की बिरयानी खाई है, लेकिन आज तक मन नहीं भर रहा है। हाँ बात तो सही है। अगली बार तो मैं अपने बेटे और बेटी के लिए भी ले गई थी बिरयानी, उन्हें भी बहुत पसंद आई थी। अरे उसे एक ही चीज तो आती है अच्छी बनाने। मैं भी देखती हूँ कितनी बार बनाती है बिरयानी, कभी ना कभी तो उल्टा जवाब देगी ही। ओ नहीं तो क्या। अरे नहीं दिया तो तुम लोग एंजॉय करना उसके हाथ की बिरयानी। वैसे भी बहुत मेहनत लगाती है बिरयानी बनाने में, उसका पूरा दिन तो उसी में निकल जाता है। बात तो सही है, तेरा तो दोनों में फायदा ही है देखा जाए तो। हमारी दिव्या जिठानी होने का पूरा फायदा उठा रही है। अरे चलो चलो अब शुरू करो बिरयानी। ये क्या है, छोले बिरयानी? इसमें ना कोई सब्जी है, ना पनीर, ना ही काजू। ये क्या बनाया है इसने आज? मालविका, मालविका। जी भाभी। ये तुमने आज छोले बिरयानी क्यों बनाई है? वो भाभी, मैंने सोचा सब लोग एक जैसी बिरयानी खाकर थक गए होंगे ना, तो आज मैंने ये छोले बिरयानी बनाई है। अरे लेकिन ये तो, अरे वाह, छोले बिरयानी तो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा किया जो तूने छोले बिरयानी बनाई है। आज के बाद ना यही बनाना जब भी दिव्या बहू को बिरयानी खानी हो तो, या फिर किसी को खिलानी हो तो, है ना? जी माँ जी ठीक है। विशाखा जी, मैं आपके लिए पैक भी कर दूं छोले बिरयानी? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आज मुझे वैसे भी कहीं जाना है। ठीक है, फिर आप सब लोग एंजॉय कीजिए छोले बिरयानी, हम चलते हैं। हाँ आ जाओ बहू। छोले बिरयानी तो हमें नहीं खानी दिव्या, हम चलते हैं, हम किसी और दिन आएंगे। और जब तू वो वेज वाली बनाएंगी ना तभी बुलाना। अरे रुको तो, हम चलते हैं। इसने मुझे उल्टा जवाब भी नहीं दिया जिससे मैं इसे गलत साबित कर सकूं, और ये छोले बिरयानी बनाकर बच भी गई। मम्मी जी! मालविका और राधिका हंसने लगे। देखा छोले बिरयानी का कमाल। हाँ मम्मी जी, छोले बिरयानी तो बन भी गई आधे घंटे में, ज्यादा मेहनत भी नहीं लगी। लेकिन दिव्या भाभी की सहेलियों को पसंद नहीं आई शायद बिरयानी। हाँ तो अच्छा है ना, अगली बार तुमसे कहेंगी नहीं बिरयानी बनाने को। बहू, अच्छा होना अच्छी बात है, लेकिन किसी और को अपनी अच्छाई का फायदा उठाने देना ये गलत बात है। थैंक यू मम्मी जी, अगर आप ये छोले बिरयानी का आइडिया नहीं देती तो मैं तो रसोई में यही बनाती रह जाती। अब ये बिरयानी का चक्कर छोड़ो और आज चिराग के साथ कहीं घूमने चली जाओ। हम तो आज भाई छोले बिरयानी
कहानी देखने में मजा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते जाइए।